Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm here psychologist Hifsa Munir. So welcome back to my channel and subscribe it for more amazing content. In my previous video I was discussing about emotions and emotional intelligence. So today I'll discuss about strategies of emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें हेल्प करती है अपने इमोशंस को मैनेज करने में, ऑब्जर्व करने में एंड उसको रिकॉग्नाइज करने में. सो व्हाट विल बी द स्ट्रेटजीज फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस टू ओवरकम आवर इमोशंस और टू मैनेज इट. सो लेट्स गो फॉर डिटेल. सबसे पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी किसी भी सिचुएशन के अंदर कौन से इमोशन को यूज़ करना चाहिए और कौन से इमोशन से हमें अवॉइड करना चाहिए. बाज़ अवक़ात हम ऐसे इमोशंस दे देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है या वो हमारे रिश्तों को ख़राब करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. आप अपनी ज़ात के बारे में आपको मालूम हो कि आप किस टाइम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग हम लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकती है. हम किसी भी ऐसे सिचुएशन के अंदर होते हैं जिसमें हमें बहुत गुस्सा आता है, परेशानी होती है और हम कोई भी ऐसे इमोशन देने लगते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए. तो हम अगर उस टाइम डीप ब्रीदिंग करने लग जाएं तो हमारा गुस्सा और हमारे जो इमोशंस हैं वो काबू पा सकते हैं. अगर हम इसको डेली प्रैक्टिस करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बेटर करता है बल्कि इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर एंग्जाइटी एंड योर स्ट्रेस. सो द नेक्स्ट वन इज़ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन. माइंडफुलनेस एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है हमारे इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने में विदाउट जजमेंट. वाइल द मेडिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन टू आवर सेल्फ अवेयरनेस. द नेक्स्ट इज़ इमोशनल रेगुलेशन. इमोशनल रेगुलेशन इज़ समथिंग लाइक टू रेगुलेट योर इमोशंस. जब हम अपनी किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी हम लोग कुछ तरीके यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ जर्नलिंग, यू कैन यूज़ एक्सरसाइज और वॉक और समथिंग लाइक आर्ट्स दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू एज अ थेरेपी. सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनाते हैं तो हमारी बहुत सी मुश्किलात को हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं. जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम देखना चाहिए कि हमें कौन सा वाला सोल्यूशन ज़्यादा बेटर लग रहा है. हमें बहुत डायरेक्शन से सोचना चाहिए कि किस में कौन से कितने ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ. द नेक्स्ट इज़ टाइम आउट. टाइम आउट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी भी सिचुएशन जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है उसको छोड़ दें ताकि वो आपके इमोशंस को थोड़ा टाइम दे समझने के लिए, ताकि आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा रिस्पॉन्स कर सकें. सो इट विल हेल्प यू टू अवॉइड एनी नेगेटिव सिचुएशन और आउटकम. The next is self-care. Self-care is very important. You should have a good sleep and your good healthy food, and you should also do something like creative or productive things, so it will help you to avoid any negative emotions. सो द लास्ट वन इज़ सेटिंग बाउंड्रीज़. जिस तरह से हम जानते हैं कि हर इंसान अपनी कोई ना कोई बाउंड्रीज़ और अपनी लिमिट्स रखता है और हम चाहते हैं कि हम दूसरों की बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करें ताकि वो हर्ट ना हो, उसी तरह से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी भी मेंटल पीस का ध्यान रखें ताकि कोई हमारी बाउंड्रीज़ को और हमारी लिमिट्स को क्रॉस ना करे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग. सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस. जब तक हम अपने आप के इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हम दूसरों के इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो हमें चाहिए कि हाँ अपने आप का भी ख्याल रखें और अपने दूसरों का भी ख्याल रखें ताकि हम किसी को भी हर्ट ना कर सकें, इवन अपने आप को भी जज्बात को हर्ट ना करें. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अबाउट इमोशंस. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. अल्लाह हाफिज़.